परमेश्वर ने आकर हमारे घर में क्या करना है? वास करना है ना। हम लोग सब क्या चाहते हैं कि स्वर्ग में जाकर हम किसके साथ वास करेंगे? परमेश्वर। हम सब कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग। तो परमेश्वर देख रहा है कि अभी जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, है ना, इस समय हम कितना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, है ना। प्यार हो तो दोनों तरफ होता है ना, या एक ही तरफ होता है? प्रभु हम आपके पास आएंगे, आप हमारे पास नहीं आना, ऐसे बोल सकते हैं? दोनों तरफ होना है। तो यहाँ पर हमने सबूत देना है, परमेश्वर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। किसके साथ? आपके साथ। आपसे मुझे इतना प्यार है। नहीं तो स्वर्ग में जाकर हम परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? पृथ्वी पर तो तुझे मेरी तरफ क्या ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था। तू कभी चाहती थी कि मैं तेरे साथ रहूं, है ना। यहाँ पर देखो, पृथ्वी पर तो हम अपने कामों में, अपने रिश्तेदारी में, अपने समाज में इतने खो जाते हैं कि हमारा ध्यान ही किससे हट जाता है? परमेश्वर से हट जाता है ना। परमेश्वर को ज़्यादा हम कब याद करते हैं बताओ? जब हम कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं या कोई दिक्कत होती है, तब हमारा ध्यान किसकी ओर जाता है? लेकिन वैसे हमारा प्यार परमेश्वर के साथ कितना है? क्या जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम परमेश्वर को याद करते हैं ना? तब हमारा मन तो संसारी बातों में क्या रहता है? लगा रहता है। तो हमने याद रखना है, मेरे को यहाँ का सब कुछ छोड़कर मुझे परमेश्वर के साथ जाके परमेश्वर के घर में रहना है। तो वो रिश्ता बाद में नहीं, मेरे मरने के बाद नहीं, या यीशु के आगमन के बाद नहीं, वो रिश्ता अभी से मेरा होना है। प्रभु चाहे मेरा छोटा सा झोपड़ी हो, छोटा सा घर हो जिसमें कुछ भी ना हो, लेकिन प्रभु मेरी दिल की इच्छा है कि आप मेरे साथ रहे, है ना। उसके लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए वो आदर, है ना। इस घर में कौन है? परमेश्वर है। सबसे ज़्यादा आदर किसको दिया जाएगा? परमेश्वर को। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है ऐसे बातचीत मैं नहीं करूँगी। हमेशा मेरे घर से क्या निकलेगा? स्तुति और आराधना निकलेगा। तब हम अपने कामों के द्वारा हम सबूत देते कि हाँ प्रभु हम तुझे कितना चाहते। तब प्रभु बोलेगा हाँ, पृथ्वी पर जब थी तू, तेरे पास बहुत लोग थे, बहुत दोस्त लोग थे, बहुत बातों में तू उलझ सकती थी, लेकिन वहाँ पर भी तूने मुझे पहला स्थान दिया। तो स्वर्ग में बताओ कितना वो आनंद होगा, है ना। हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय में परमेश्वर के पास बहुत लोग आके क्या बोलते हैं? प्रभु तेरे नाम से हमने बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी की। तो प्रभु उनसे क्या बोलते हैं? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। न कहीं कल को यहाँ पे प्रभु मैं तो प्रार्थना में जाती थी और प्रभु बोले मैं तो तुझे क्या नहीं करता, जानता ही नहीं। तब बताओ कितना बुरा लगेगा, कितना दुख लगेगा यदि प्रभु बोले कि मैं तुझे क्या नहीं करता। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, कितने लोग क्या बोलेंगे कि प्रभु तेरे नाम से हमने इतने बड़े बड़े काम किए ना, चंगाइयाँ की है, भविष्यवाणी की है, लेकिन परमेश्वर साफ क्या कर देता है? इनकार कर देता है। क्यों? उन लोग प्रभु का नाम तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका मन प्रभु के साथ इतना लगा हुआ नहीं था, है ना। तो इसलिए परमेश्वर के साथ वो प्यार का संबंध अभी से हमने गहरा करना है। मरने के बाद हमें क्या नहीं मिलेगा? मौका नहीं मिलेगा। हमें एक एक दिन प्रभु को सबूत देना है, प्रभु मैं सबसे ज़्यादा आपसे क्या करती हूँ? प्यार करती, है ना। बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु प्रार्थना के लिए क्या नहीं है? तो प्रभु तेरे लिए मेरे पास क्या नहीं है? यही बात यदि परमेश्वर हमें पलट के बोले
देख मेरे पास तुम लोग के लिए क्या नहीं है, तो हमें कैसे लगेगा बताओ? दुख लगेगा नहीं? हम जब परमेश्वर को बोलते प्रभु आज मेरे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं, तब क्या प्रभु को दुख नहीं लगता है? क्यों? हमारे सांस भी कौन चला रहा है? परमेश्वर चला रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान देना, देखो यहाँ की रिश्तेदारी, यहाँ का काम, यहाँ का सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ जाके हमें कितने दिन रहना है? अनंत काल तक रहना है। प्रभु ने तो अपना प्यार हम पर प्रकट किया ना, कैसे प्रकट किया? हाँ, प्रभु ने स्वर्ग के सिंहासन में बैठकर क्या अपना प्यार प्रकट किया? कैसे प्रकट किया? हमारे लिए क्या छोड़ा? स्वर्ग को छोड़ा, इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना क्या दिया? जान दिया, अपना आखिरी बूंद खून भी दिया। हम अपना प्यार कैसे प्रकट करते बता? कोई हमें करोड़ों रुपया दे और उसको हम 10 रुपए की टॉफी दे के खुश करना चाहे, वो खुश होगा? वो तो यही बोलेगा मैंने तो सबसे कीमती चीज तुम्हें दिया और तुम मुझे क्या दे रहे हो? 10 रुपए की एक टॉफी पकड़ा के दे, प्रभु मैंने तुझे क्या दिया है? प्रभु क्या बोलेगा? अपनी टॉफी अपने पास ही रखे, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इसलिए हमें समझना, जब परमेश्वर ने हमसे इतना गहरा प्यार किया, हमारा भी फर्ज बनता है परमेश्वर से वैसा ही प्यार हम भी करें पूरे मन से। प्रभु आपने मुझे पापों से छुड़ाने के लिए, नरक से बचाने के लिए अपना जान दिया ना, ताकि मैं कहाँ ना जाऊँ? नरक में ना जाऊँ। अभी मेरा मन आपके प्रति कैसा है? इसलिए रोज हमारा प्यार परमेश्वर के प्रति क्या होते जाना है? गहरा होते जाना है। नहीं तो इसका नुकसान कहाँ पर हमें महसूस होगा? जब हम कहाँ पहुँचेंगे? स्वर्ग में पहुँचेंगे। परमेश्वर साहब बोलेगा तेरे लिए तो तेरे बच्चे बड़े थे, है ना, तेरे लिए तो अब तेरा परिवार में तू इतना खो जाती थी कि तेरे को मेरे तरफ सोचने का भी क्या नहीं होता था, समय नहीं होता था। तो उतना वो दूरी बना रहेगा। हम नज़दीक आना चाहेंगे तो भी हमें क्या नहीं मिलेगा? मौका नहीं मिलेगा। तो वो नज़दीकी कहाँ बनाना है? स्वर्ग में जाकर बनाने का क्या नहीं है? मौका नहीं है। कहाँ बनाना है? हाँ, उदाहरण के तौर पर हम में से किसी को भी परमेश्वर बोलते हाँ तू उस कोने में बैठना, तब हमें कितना दुख लग जाएगा। तो प्रभु, पृथ्वी पर तो तूने मुझे वो स्थान दे रखा था। सोच के देखो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर किसी कोने में बैठा है ना? बैठा है या नहीं बैठा है? स्वर्ग में जाके नहीं, प्रभु तेरे नजदीक मुझे बैठना। जैसे हम देखते हैं ना, यूहन्ना की माँ आकर यीशु से क्या विनती करती है, जब प्रभु तू अपने सिंहासन में बैठे तो मेरे एक बेटे को अपने कहाँ बिठाना? दाएं बिठाना, दूसरे को बोलती है ना। तब यीशु बोलता है कि नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? पिता के हाथ में। क्या जो कटोरा मैं पीऊँ वो पीने को तैयार है ना? वो टेस्ट रखा हुआ है, क्या वो कटोरा पीने को क्या है? तैयार है। तो सोच लो, आज हमारे दिल में परमेश्वर को कौन सी जगह दे रखी है हमने? वो ही जगह परमेश्वर भी हमें कहाँ देगा? स्वर्ग में जाने के बाद, है ना। बाकी संत लोग जिन्होंने अपने जान से भी बढ़कर किसको प्यार किया? परमेश्वर को प्यार किया। अभी भी देखो हमारे हिंदुस्तान में कितने लोग जेल में विश्वास के कारण, कितने पास्टर लोग जेल में। हमारे यूपी वगैरह में 200-300 पास्टर लोग कहाँ पड़े? आराम से वो निकल कर आ सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी, हम प्रभु के वचन के लिए हम कहाँ ही रहेंगे?
जेल में रहेंगे। क्यों? उनका परमेश्वर के साथ का वो प्यार है ना, प्यार के कारण वो हर चीज को क्या कर रहे हैं सर। इसी समय मैं और दूर की बात नहीं बोल रही, यूपी में इसी समय कितने लोग, कितने विश्वासी लोग, बहनें, भाई छोड़ो कौन, बहनें कहाँ है? जेल में इस समय अपनी गवाही के लिए। वो यीशु का इनकार करे आराम से निकल कर आ सकते हैं, लेकिन उन लोग उधर पड़े क्यों है? प्रभु, हम अपने जान से बढ़कर, अपनी आराम से बढ़कर, अपनी हर बात से बढ़कर तुझसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तूने हमारे लिए दुख उठाया तो हम भी तेरे लिए दुख उठाने को क्या है? तैयार ना। तो इसलिए हमें इन दिनों में हमारे अंदर प्रभु के साथ रहने का, प्रभु मेरे साथ रहना है हर समय, प्रभु ने मेरे साथ रहना है, चाहे कोई मेरे साथ इंसान हो या नहीं, लेकिन कौन मेरे साथ रहना है? तो अब हम अपने जीवन को कितना ध्यान से बिताएंगे, है ना। यदि वो इच्छा है कि मेरे साथ कौन रहना है? परमेश्वर रहना है, फिर अपनी मनमर्जी चलेंगे? फिर तो नहीं, मैं कुछ भी मनमर्जी करूँगी तो प्रभु मेरे से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा इन दिनों में इच्छा क्या होना है? प्रभु मेरे साथ, मेरे घर में प्रभु आपने क्या करना है? रहना है। फिर प्रभु रहना शुरू होगा, क्या दुष्शक्ति नाचेंगे फिर? हाँ, अपने आप दुष्शक्ति क्या बनेंगे? उस घर में कोई है, वो घर खाली नहीं है। हम जाकर उधर क्या नहीं कर सकते? अपना खेल नहीं खेल सकते। इसमें हमारा ही क्या है? सुरक्षा है। इसलिए सब हम लोग स्वर्ग में जाना बात की बात, पहले परमेश्वर आपने कहाँ रहना है? मेरे घर में। स्वर्ग मसीह जीवन एक अनुभव का जीवन है। प्रभु आएगा तो प्रभु के साथ क्या भी आएगा? वो स्वर्ग का अनुभव मेरे घर में आएगा। स्वर्ग हमें कहाँ अनुभव करना है? इस संसार में अनुभव करना है। जब परमेश्वर आएगा, स्वर्ग का परमेश्वर आएगा, तो क्या स्वर्ग का अनुभव आएगा? नहीं आएगा। वो शांति रहेगी घर में, वो प्रेम रहेगा, वो आनंद रहेगा, है ना। कितने अमीर लोग हैं, उनके पास भले ही पैसा हो, उनके पास कोई चीज़ की क्या नहीं हो, कमी ना हो, लेकिन उनसे यदि सवाल करे तो उनके अंदर उनका मन किससे भरा हुआ है? बेचैनी से, है ना। अंदर अलग अलग बातों से उन लोग क्या है? परेशान है, जिसके कारण उन लोग क्या लेते हैं? महंगा महंगा नशा करते हैं। हल्का नशा नहीं करते हैं, महंगा नशा करते हैं। नींद की गोली के बिना क्या नहीं आता उनको? नींद। लेकिन जब स्वर्ग का परमेश्वर मेरे घर में आके रहने लगे, तो जो अमीर के घर में नहीं है, वो अनुभव किसके घर में होगा? मेरे घर में। ये नहीं कि घर में बड़ा खाना बिरयानी नहीं होगा, शायद घर में नमक और रोटी होगा, लेकिन आपस में इतना प्रेम होगा, इतनी खुशी होगी, क्योंकि हमारा अनुभव है। आपने राजन पास्टर जो यहाँ रहते, पहले यहीं रहते थे, है ना, यहाँ पर रहते थे। हमारे यहाँ सब्जी बनता ही नहीं था, खाली हम लोग क्या बनाते थे? रोटी और मिर्ची को क्या करते थे? तलते थे। लेकिन पास्टर बोलते जो उस समय की खुशी थी ना, वो आज तक हमें अनुभव नहीं हुआ है। उस समय जो आनंद था, वो बहुत बार अपने प्रचार में बोलते हैं। हमें महसूस ही नहीं होता था कि हम लोग मिर्ची के साथ रोटी खा रहे हैं। इतना स्वाद भी लगता था और इतना आनंद भी आता था। कभी सब्जी खाने का क्या ही नहीं करता था, मन ही नहीं करता था। क्यों? वो स्वर्ग का क्या था? खुशी था।
इसलिए हम ये ना सोचे कि पैसा में खुशी है ना। जब कुछ भी ना हो तब प्रभु हमारे दिलों को इतना आनंद से क्या करता है, भर देता है कि क्या खाया करके भी हमें जो थोड़ी सी चीज़ है ना उसी में इतना क्या लगता है, स्वाद लगता है। पहले के समय में जितने अभी दूर दूर है ना, अभी विश्वासी लोग, एल्डर लोग हैं, उन लोग क्या बोलते, तब हमारे पास पैसा भी नहीं होता था, उन लोग क्या बोलते थे कि यहाँ प्रातः भवन का काली चाय मिल जाए ना, उसमें सबसे ज़्यादा स्वाद है। दूध की चाय भी नहीं होती थी, कौन सी चाय होती थी, यहाँ की काली चाय में इतना ताकत है बोलते थे। क्यों, किसका आशीष था। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि आनंद किस में नहीं रखा हुआ, पैसे में नहीं रखा। क्योंकि कितने पैसे वाले, उनसे पूछो कितना आनंद है अंदर, उल्टा उनके अंदर क्या बढ़ता जाता है, चिंता बढ़ते जाता है। और पैसे एक रास्ते आते हैं, दूसरे रास्ते से क्या भी हो जाता है। असली आनंद कब है, जब परमेश्वर मेरे घर में प्रभु होकर रहे, मालिक बन के कौन रहे, परमेश्वर, है ना। अभी बताओ आपके घर का मालिक कौन है। हाँ, कई घर के मालिक तो पत्नी लोग है या नहीं। लेकिन असली में मालिक किसको होना चाहिए, वचन के अनुसार पति है घर का सिर, है या नहीं। पति के ऊपर कौन है, परमेश्वर है। हर चीज हमें वचन के अनुसार करना है। हम अपना गुस्सा और सब कुछ दिखाते हैं तो परमेश्वर बोला ठीक है, इन्हीं को क्या बनने दो, मालिक बनने दो। तो हमारा घर भी हमें किसके अनुसार लाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार लाना है। पति के क्या रहना है, अधीन रहना है। कई बार हमारा मुंह चलता कैसे है बताओ, हाँ, अधीन रहते हैं या उससे अधीन करवाते हैं, पति को अधीन करवाते हैं। तो उसमें फिर हमारे घर का वो प्रेम में क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। बच्चों पर उसका क्या पड़ेगा। प्रभु बोलेगा मेरे वचन के अनुसार थोड़ी ना आपका घर चल रहा है। यदि मैं चाहती हूँ मेरे घर का मालिक कौन बने, परमेश्वर, तो हर बात वचन के क्रम के अनुसार होना चाहिए। प्रभु आपने पति को क्या ठहराया, सिर ठहराया, है ना। उसके बाद पत्नी, उसके बाद बच्चे, जो वचन में दिया गया हुआ नियम के अनुसार। तब हर बात में क्या रहेगा, घर में क्या रहेगा, आनंद रहेगा, शांति रहेगा। बच्चे भी प्रभु के भय में क्या होंगे, बड़े। लेकिन हम इसी को उल्टा करेंगे तो बच्चों का बिगड़ने का मेन दोषी कौन है, माँ लोग। बाप से ज़्यादा कौन है जिम्मेवार, क्यों, सिस्टम को बिगाड़ कौन रहा है, सिस्टम को कौन बिगाड़ रहा है बताओ, जोर से बोलो। तो प्रभु के न्याय के सिंहासन में दोषी कौन ठहरेगा, माँ ही ठहरेगी। यदि माँ पति के अधीन रहती तो बच्चे भी माँ बाप के क्या रहते, उनको सही क्या मिलता, नमूना मिलता। तो इन दिनों में हमने ध्यान देना है, प्रभु मेरा घर में स्वर्ग का राज्य होना है। किसका राज्य है ना, हर बात वचन के अनुसार होगा तो घर का पूरा जिम्मेवारी कौन लेगा, परमेश्वर लेगा। और हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर अद्भुत रास्ता खोलेगा, उनको पढ़ने के लिए भी क्या देगा, ज्ञान देगा, और परमेश्वर उनको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएगा। लेकिन ध्यान किस पर देना है, हाँ, हर बात किसके अनुसार होना है, वचन के अनुसार। यदि हमने पटरी बदल दिया तो फिर नुकसान भी किसका ही होगा। हाँ, परमेश्वर बोलेगा तुमने ही अपनी क्या दिखाए, मनमर्जी दिखाए ना। तो हम लोग देख रहे थे कि वचन में
पवित्र आत्मा का प्यास हमारे अंदर बढ़ने में रुकावट क्या है? सबसे मेन चीज़ क्या है? हमारे अंदर क्या चीज़ हमें सताता है? संसार की चिंता, है ना। ये हम सब बहनों के साथ सबसे बड़ा क्या है, समस्या क्या है? हर समय हम लोग चिंता के नीचे दबे रहते, इसलिए और कुछ सोचने के लिए हमारा क्या नहीं करता, मन नहीं करता। तो उसके लिए जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो हमें क्या होगा, एक हिम्मत बनेगा कि भाई मेरे समस्या का समाधान करने वाला एक है ना। जितना हम किसके नजदीक आएंगे, परमेश्वर। क्या मुझे अकेले अपना बोझ उठाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए कि हाँ कोई है जिसके ऊपर मैं अपना क्या डाल सकती हूँ, बोझ डाल सकती हूँ। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला है, पहला पत्रस 5:7 में क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो ना। जितना हम प्रभु के नजदीक आते जाएंगे उतना हमें क्या मिलेगा, अपने चिंता से छुटकारा मिलेगा कि नहीं, मुझे संभालने वाला एक है ना। दाऊद अपने अनुभव से बोलता है, भजन संगीता 23 आपको अच्छे से मालूम है ना। पढ़ेंगे भजन संगीता 23, मुझे वाणी याद है फिर भी। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, दाऊद एक राजा होने पर भी दाऊद का परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, सोच के देखें। राजा तो अपने घमंड से बोल सकता है ना, मैं तो राजा हूँ, है ना, मैं तो खुद चल रहा हूँ, मेरे पास तो ताकत है, सब कुछ बोल सकता है ना। लेकिन दाऊद का और परमेश्वर का संबंध क्या है? दाऊद क्या बोल रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। तो दाऊद परमेश्वर के साथ कितनी नजदीकी के साथ चल रहा है। बोले मैं अपने ताकत या अपने बल पे नहीं चल रहा। नहीं तो दाऊद को घमंड करने के लिए क्या है, मैंने देखो गोलियात को गिराया, मेरे पास इतनी ताकत है ना। दाऊद अपने ताकत पे घमंड कर सकता था ना, लेकिन दाऊद का भरोसा किस पर है, यहोवा मेरा चरवाहा होने के कारण मुझे कुछ भी क्या नहीं है, घटी नहीं। आगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। सोचो दाऊद और परमेश्वर का रिश्ता कैसा है। दाऊद अकेला चल रहा है, वो भेड़ की तरह अपने चरवाहे के पीछे पीछे चल रहा है ना। इसलिए दाऊद दिलेरी से बोला, यहोवा मेरा चरवाहा होने के कारण मुझे कुछ भी क्या नहीं होगी, घटी। हम बोलेंगे प्रभु इतनी सारी घटी है, ये भी घटी है, वो भी घटी है, हर जगह कमी तंगी, लेकिन क्या हम दाऊद के समान बोलेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, या मैं खुद चल रही हूँ, मैं खुद अपने रास्ते चल रही हूँ? क्या मेरा चरवाहा मेरे आगे है? जिसका चरवाहा होता है ना, वो भेड़ क्या करेगा, हर बात में किसके पीछे पीछे चलेगा, वो हर समय उसकी आंख किसके ऊपर लगी होगी,
चरवाहे के ऊपर, या कहीं और देखेगा कहाँ हरी घास है, कहाँ पानी है, देखेगा। उसको मालूम मेरा चरवाहा है ना, मेरे को सही जगह पहुंचाएगा। आज हम अपने से सवाल करें, यदि मुझे कहना है यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन क्या सच्ची में है? या मेरा प्रार्थना में आते वक्त चरवाहा है, या बाकी टाइम में आजाद भेड़ बन के घूम रही? आजाद भेड़ बन के घूम रही तो 100% मेरी क्या ही होगी? घटी होगी। मैं नहीं बोल सकती यहोवा मेरा क्या है। दाऊद इतने दिलेरी से क्यों बोल रहा है? क्योंकि दाऊद के जीवन का क्या था, वो अनुभव था। दाऊद क्या बोलता है, मैं हर समय यहोवा को अपने सम्मुख रखता हूँ, क्योंकि वो दाहिने और मेरे दाहिने और है, इसलिए मैं कभी ना डिगूंगा। तो हर समय दाऊद के आगे कौन था? परमेश्वर था। इसलिए वो बोल रहा। देखो दाऊद के जीवन में इतने खतरनाक हालत आए ना, जो हालत हमने कभी नहीं देखे। 3000 लोग को लेकर शाऊल राजा उसको जान से मारने के लिए क्या कर रहा था? पीछे लगा था। कितने सालों तक दाऊद ने जंगल में काटा। हमने जो दुख देखे है ना, उससे कई गुना ज्यादा दुख किसने देखा है? दाऊद ने देखा है। लेकिन दाऊद यहाँ रोते हुए अपना गाना नहीं गा रहा है। देखो मैंने इतने सारे दुश्मन लोग थे मेरे चारों तरफ, मेरे को हमेशा मारने के लिए दौड़ते थे, मैं तो उनके हाथ से मुश्किल से बच के आया। ऐसा गाना लिख रहा है। क्या बोल रहा है दाऊद? हमसे भी ज्यादा परेशानियों से गुजरते हुए हर समय उसके जान लेने के लिए दुश्मन पीछे थे, लेकिन दाऊद बोल क्या रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी क्या नहीं करूंगा? वो दाऊद का अनुभव था। चाहे मेरे को दुश्मन चारों तरफ से घेर रखे, मेरा चरवाहा मेरे साथ। आज मेरा और चरवाहा का संबंध कैसा है? इसलिए तो हमें क्या सताती है? चिंता सताती है। क्यों? मैं अपने चरवाहे के साथ हर समय नहीं रहती हूँ। यदि चरवाहा है तो चरवाहा का जिम्मेवारी है भेड़ को क्या देना, खाना खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? चरवाहा का है ना। इसलिए बोलते हैं वो मुझे क्या करता है? हरी हरी चराइयों में। ये खाली याद करने के लिए नहीं, ये भजन संगीता हमारे जीवन का अनुभव बनना है। प्रभु खाली दाऊद का नहीं, ये मेरे जीवन का भी अनुभव है ना। एक जगह में ना बहुत बड़े बड़े लोग इकट्ठे थे, तो उधर ये भजन से एक बहुत बड़ा भाषण देने वाला खड़े होकर क्या कर रहा था? भाषण दे रहा था। तो एक आदमी जो बहुत अच्छा भाषण देने वाला था, उसने खड़े होकर क्या किया? ये भजन संगीता 23 अच्छी तरह सुनाया। लोग बोले कितना बढ़िया बोला। उसके बाद एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ, उसने भी ये थरथराते आवाज में यही भजन संगीता 23 सुनाया। तब लोग आंसुओं के साथ बोले कितना अच्छा चरवाहा है। जिसने अच्छा बढ़िया बोला उसको अनुभव नहीं था, उसने अच्छे आवाज में क्या किया? ये भजन संगीता 23 को क्या किया? लोग बड़े खुश होके ताली बजाए, बोला कितना अच्छा आपने सुनाया है। लेकिन जो बुढ़ा थरथराते हुए आवाज में बोल रहा था, लोगों की क्या बहने लग गए? आंसू। बोले कितना अच्छा चरवाहा है जो उसकी भेड़ों की क्या करता है? इतना अच्छा से देखभाल करता है ना। ये भजन संगीता 23
कितने लोगों का, संतों का अनुभव है। उन लोग रोते हुए ये भजन संगीता बोलते कि हाँ, हमारे जीवन में यहोवा हमारा चरवाहा रहा, इसलिए हमें कोई घटी नहीं हुई। उसने हमें चलाया, उसने हमें खतरों से बचाया। हमारी जीवन की एक एक परेशानियों में वो हमारे साथ रहा। तो इसलिए ये एक एक भजन संगीता हमारे जीवन का क्या बनना है? अनुभव बनना है। जब चरवाहा साथ रहेगा ना, फिर चिंता सताएगी। तब क्या रहेगा कि मैं अकेले नहीं हूँ, मुझे दुश्मन से बचाने के लिए मेरा चरवाहा साथ है ना। यीशु ने क्या बोला? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या देता हूँ? अपना प्राण देता हूँ। इतना प्यार करने वाला एक चरवाहा है। लेकिन दिक्कत क्या, हम भेड़ नहीं, भेड़ की तरह चरवाहे के पीछे। आप लोग ने देखा हो ना, फिल्म में तो कम से कम देखा होगा कैसे भेड़ चरवाहा के पास खाली क्या होता है? एक डंडा होता है, सीटी देता है। भीड़ की भीड़, भेड़ क्या कर रहे होते हैं? चुपचाप क्या करते हैं? उसके पीछे पीछे। चरवाहा को चिंता करना पड़ता है, कहाँ लेकर जाना है इनको, कहाँ इनको पानी पिलाना है ना, जंगली जानवर से कैसे बचाना है। हर बात की चिंता कौन करता है? चरवाहा। तो हमारा भी जीवन का क्या बना? हम संसार में अकेले अनाथ नहीं, प्रभु ने हमें छोड़ा। हमारा चरवाहा हमारे साथ है। लेकिन मेरा रिश्ता चरवाहा के साथ कैसा है ना? वो मेरी हर जरूरत का क्या रखेगा? चिंता करे, है ना। पौलुस भी प्रभु का दास क्या बोलते हैं? फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारे हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। एक बात का फर्क हमें समझना है। एक होता है हमारी जरूरत और दूसरा होता है हमारी इच्छा। दोनों अलग अलग है। यहाँ पे परमेश्वर ने ये नहीं बोला तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगा, ऐसा करके नहीं लिखा है। तुम्हारी घटी, इंग्लिश में जरूरत, मुझे किस चीज की जरूरत है वो प्रभु जरूर क्या करेगा? पूरा करेगा। कई बार हम जरूरत से बढ़कर हम लोग किस पे ध्यान देते हैं? प्रभु ये मेरी क्या है? इच्छा है। प्रभु देखेगा ये इच्छा, इसकी जरूरत है या नहीं। यदि वो जरूरत है तो परमेश्वर का क्या है हमारे पास? वायदा है ना। दोबारा वो आयत पढ़े। परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारे कुछ घटी को पूरा करेगा बोला है? हर एक घटी को, हर एक जरूरत को कौन पूरा करेगा? हम लोग जानेंगे भी नहीं कि प्रभु ने कैसे उस घटी को पूरा है। लेकिन हमें क्या करना है? वफादारी से प्रभु के साथ, जैसे एक भेड़ चलता है, प्रभु के साथ चलेंगे तो ये चिंता हमें क्या नहीं करेगी? सताएगी नहीं। चिंता कब सताती है बताओ? जब एक भेड़ अकेला होता है ना, तब उसको 10 बातें क्या करनी पड़ेगी। लेकिन यदि मेरा परमेश्वर हर समय मेरे साथ है तो वो हर मेरी जरूरत पर नजर रखेगा या नहीं रखेगा? अद्भुत तरीके से मेरे लिए क्या खोलेगा? रास्ता खोलेगा। मेरा काम है परमेश्वर के साथ वो एक नज़दीकी संबंध, है ना। बहुत बार हमारा संबंध तो है, लेकिन कैसा संबंध है? दूर का संबंध।
लेकिन जितना हम परमेश्वर के नज़दीक आते जाएंगे उतना हमारा चिंता बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा? बढ़ेगा, कम होते जाएगा। यदि मेरे को चिंता सता रही है तो इसका मतलब मैं परमेश्वर से क्या हूँ? बहुत दूर हूँ। इसलिए मुझे अकेलापन क्या हो रहा है? महसूस हो रहा है। इसलिए मेरे दिमाग क्या कर रहा है? इधर उधर दौड़ रहा है। लेकिन जितना मैं परमेश्वर के नज़दीक आते जाऊंगी उतना मेरा क्या बढ़ते जाएगा? भरोसा बढ़ते जाएगा कि भले मेरे पास कोई ताकत नहीं है लेकिन मेरे लिए अद्भुत काम करने के लिए कौन है? परमेश्वर। इसलिए हमें करना क्या बताओ? चिंता से बचना है तो करना क्या है? किसके नज़दीक आना है? अंदर से आत्मा में परमेश्वर के साथ क्या बनते जाना है। तब चाहे बच्चों की समस्या हो, पैसों की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, सब बातों का हल किसके पास है? परमेश्वर, है ना। और परमेश्वर हमें क्या करेगा? उस सारी समस्याओं के द्वारा परमेश्वर अपना अद्भुत काम हमारे लिए क्या करेगा? प्रकट करेगा। हम इजराइलियों के बारे में देखते हैं, जब लोग लाल समुद्र पार करके आए तो उधर क्या नहीं था? मरुभूमि में पानी नहीं था। 3 दिन तक उनको क्या नहीं मिला? तब मूसा ने किससे पूछा? परमेश्वर से पूछा क्या करना है। परमेश्वर ने क्या बोला? चट्टान पर क्या मारने के लिए? लाठी। क्या कभी चट्टान में लाठी मारने से पानी निकलेगा? लेकिन परमेश्वर के कहने पर उन्होंने किया तो वहाँ से क्या बहने लग गया। और कितने लोगों ने पिया? हाँ, 32 लाख लोगों ने क्या पिया? तो उससे परमेश्वर जब 32 लाख को मरुभूमि में चला सकता है, क्या मुझे चलाने की ताकत नहीं है? परमेश्वर। दिक्कत कहाँ हो रही है? मैं परमेश्वर को अच्छे से क्या नहीं करती? जानती। मैं परमेश्वर से क्या हूँ? इसलिए मेरे को क्या सता रही है? जी। तो मैं दूर ही रहूंगी तो यही मेरा हालत रहेगा। मुझे मेहनत करके परमेश्वर के क्या आना है? हाँ, नज़दीक आते जाना है ना। मेरे अंदर वो विश्वास बढ़ना है, मेरा परमेश्वर कौन है, उसकी ताकत कितनी है, मेरी समस्या परमेश्वर के सामने कितना है। हम जितना नज़दीक आते जाएंगे उतना हमारा बोझ हमें क्या लगेगा? हल्का। और जितना दूर रहेंगे हमारा रोना धोना क्या नहीं होगा? बंद नहीं होगा। क्योंकि ये बात मैंने पापा के जीवन में देखा है ना। उधर जब हमारा धारीवाल का मीटिंग होता था 10,000 लोग होते थे खाने के लिए। कितने? 7 दिन का मीटिंग है, 3 टाइम 10,000 लोगों को खाना देना है। कितने टाइम? सुबह नाश्ता और ये बच्चे वाले लोग ही लेते थे, दोपहर और शाम को। खाली पापा इतना ही बोलते थे कि हाँ कलीसिया से अपना क्या ले आओ, दान ले आना। लेकिन सोच के देखो 10,000 लोगों को 1 हफ्ता खाना खिलाना आसान है या मुश्किल है? कितना टेंशन होगा। हमें तो घर में 10 ही लोग आ जाए हमारा हालत क्या हो जाता है। उधर 10,000 एक टाइम खा रहे तो कितना आटा लगता होगा, कितना दूध लगता होगा। लेकिन आप पापा का चेहरा देखोगे, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं है, इतने हंसते हुए चल रहे हैं, कोई वो नहीं। कारण क्या? पापा का और परमेश्वर का उतना एक गहरा क्या था? संबंध था। पैसों की ताकत नहीं है। किसकी ताकत है? वो संबंध का। चाहे कितना भी भीड़ आ जाए, मेरा परमेश्वर खिलाने की क्या रखता है? ताकत रखता है। हम लोग छोटे से में घबरा क्यों जाते हैं?
हमारा प्रभु के साथ क्या नहीं है? हाय कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से बच्चों की फीस आएगी, है ना। कितना सारा हमारा दिन रात बस चिंता चिंता ही हमें अंदर से क्या करते रहता है, खाते रहते हैं। फर्क कहाँ आ रहा है? क्योंकि मैं अभी बेटी हूँ, क्योंकि हमने पापा को नजदीकी से देखा है, दूर से नहीं। कि घर में भी पापा को कोई टेंशन नहीं, कोई बातचीत ही नहीं कि कैसे होगा, क्या होगा, कोई टेंशन नाम का। हमें तो कुछ आ जाए तो हर किसी पर हम लोग क्या करने लग जाएंगे। घर में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए पति पर तो सारा क्या निकाल देंगे, गुस्सा निकालते हैं ना, बच्चों पर, पति पर। क्यों? इतना सारा क्या है, टेंशन है, हमसे क्या नहीं हो रहा, सह नहीं हो रहा। लेकिन पापा को नज़दीकी से जानने के कारण हमें मालूम है पापा को कोई फर्क ही, हंसते हुए जाने कुछ है ही नहीं जैसे कि। क्यों? पापा के अंदर शांति क्यों है? हाँ, वो परमेश्वर को इतना करीबी से क्या करते थे, जानते थे। तो हमारे साथ देखो, जब तक हम संसार में हैं कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। कभी बच्चा बीमार होगा, कभी कोई और समस्या आएगा, तो हम हर समस्या को लेकर क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के नज़दीक वो संबंध पे ध्यान देंगे तो हम क्या बोलेंगे दिलेरी से, कुछ भी आने दो, मेरा परमेश्वर साथ है। वो एक दिलेरी अंदर से आएगा, है ना। आज वो दिलेरी हमारे अंदर नहीं है। थोड़ी सी बात में हम लोग क्या हो रहे हैं, घबरा रहे। तो कहाँ है दिक्कत बताओ? मेरा परमेश्वर के साथ जैसा संबंध होना ऐसा नहीं है। दाऊद की तरह मैं नहीं बोल सकती यहोवा मेरा चरवाहा है। पढ़ तो सकती हूँ, लेकिन दिल की गहराई से क्या मैं बोल सकती हूँ, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, मुझे तो कुछ गति नहीं होगी। दिलेरी से बोल सकते हैं? प्रभु प्रार्थना में तो ठीक है, बाकी टाइम तो हम अपना जीवन जी रहे। तो फिर हम लोग हमेशा किसके बोझ के नीचे दबे रहेंगे? चिंता के बोझ के नीचे। इसका एक ही हल है, परमेश्वर हमारे अंदर क्या है, इच्छा है कि प्रभु आपके साथ एक दूर का संबंध है, आपके साथ एक नज़दीकी और गहरा संबंध मेरा बनना है, ताकि कोई भी आंधी तूफान मुझे क्या ना कर सके, हिला ना सके। कई बार बोलते ना, एक बार एक जगह ना पेंटिंग का एक कंपटीशन रखा गया, उसमें बोला शांति के ऊपर आपको क्या करना है, एक अच्छा सा पेंटिंग बनाना है। किसके ऊपर? शांति। शांति किसको कहते हैं? तो एक आदमी जिसको फर्स्ट प्राइज मिला उसने क्या बनाया, बहुत जोर से आंधी तूफान क्या कर रहा है, हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया एक पेड़ के ऊपर आराम से बैठी है, उसे कोई फर्क, बोले उस चिड़िया में क्या है, शांति। भले कितना भी आंधी तूफान चल रहा हो उसका, नहीं तो हम लोग का तो थोड़ा सा आंधी आ जाए कितना मन क्या हो जाएगा, लेकिन वो छोटी चिड़िया एक पेड़ के डंडे के ऊपर चुपचाप बैठी, उसे कोई भी क्या नहीं हो रहा है। तो चाहे संसार में कितना भी आंधी तूफान आने दो, लेकिन मेरा यदि प्रभु के ऊपर वो अटल विश्वास है ना, हर आंधी तूफान में मैं आराम से शांति से क्या कर पाऊंगी, उसका सामना कर पाऊंगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेरा और परमेश्वर का संबंध क्या करना है, उस पर मुझे ध्यान देना है, मेहनत करना है, और रोज़ मेरे अंदर का कोशिश क्या होना है, प्रभु मैं एक एक दिन क्या करूं, तेरे नज़दीक आऊं। और भजन संगीता 23 मेरे जीवन में मैंने अनुभव से बोलना है ना, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, मैंने अनुभव से बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। प्रार्थना करें।
है